गणपति के 8 अवतार। श्री आदिदेव गणेश जी के चरित्रों को सुनकर अत्यंत आनंद में भरे शौनक जी बार बार उन कथाओं का स्मरण करते करते स्नेह विहल होने लगे। कभी उन्हें रोमांच होता तो कभी नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगते। तभी उनके कानों में सूत जी के अमृतपन वचन सुनाई दिए। वे उनकी ओर देखकर मंद मंद मुस्काते हुए कह रहे थे, हे प्रभु भक्त शौनक, तुम धन्य हो जो भगवान गणेश्वर के प्रेम में ऐसे सराबोर हो रहे हो। वत्स, रणाधीश के अनंत चरित्र हैं, उन सभी का वर्णन किया जाना तो संभव नहीं है। फिर भी उनमें जो प्रमुख चरित्र थे वे मैंने तुम्हारे प्रति कह दिए हैं। तुम उन चरित्रों का गान करते ही सर्वाभिष्ट को प्राप्त हो जाओगे, क्योंकि प्रभु चरित्र के कीर्तन करने से इहलौकिक और पारलौकिक सभी सुखों की प्राप्ति सहज में ही हो जाती है। हे हरिप्रेमी शौनक, प्रभु चरित्र और नाम संकीर्तन में बड़ी शक्ति है, इसीलिए उसकी बड़ी महिमा मानी जाती है। जहाँ पर ब्रह्म गणेश्वर का चरित्र गान किया जाता है, वहाँ समस्त सिद्धियां निवास करती हैं। उस स्थान पर भूत प्रेत पिशाच आदि तो कभी भटकते भी नहीं। आदि व्याधि भी दूर से ही पलायन कर जाती है। समस्त संकट विपत्तियों का सहज में ही निवारण हो जाता है। राज भय, शत्रु भय, ग्रह भय की भी आशंका नहीं रहती। जो लोग प्रभु की भक्ति चाहते हैं उनको दृढ़ भक्ति की प्राप्ति होती है। मुमुक्षुओं को मोक्ष प्राप्ति का भी यह परम साधन है। शौनक जी ने सूत जी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले, हे सूत जी, हे भगवान, परात्पर ब्रह्म गणेश्वर के अनेक अवतार हुए बताए जाते हैं। उन सब अवतारों में भी प्रभु ने अनेक महाकर्म किए हैं। हे प्रभु, मुझे उन अवतारों की कथा सुनाने की कृपा कीजिए। मैंने मन में उन सब चरित्रों के श्रवण की अत्यंत उत्कंठा है। सूत जी बोले, शौनक, तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। तुम्हारे ऐसे प्रश्नों के द्वारा मैं भी अत्यंत आनंद प्राप्त करता हूँ। देखो वत्स, विघ्न विनाशक गणेश जी के अनंत अवतार हुए हैं। उन सब का वर्णन किया जाना कदापि संभव नहीं है, क्योंकि 100 वर्षों में भी वे उपाख्यान पूर्ण नहीं हो सकते। तो भी उन सब में 8 अवतार अधिक प्रमुख माने जाते हैं। वक्रतुंड, दूसरा एकदंत, तीसरा महोदर, चौथा गजानन, पांचवा लंबोदर, छठवा विकट, सातवां विघ्नराज और धूम्रवर्ण 8वां अवतार है। उन अवतारों की विशेषता और चरित्र निम्न प्रकार हैं। पहला, वक्रतुंडावतार। वक्रतुंडावतारश्च देहाना ब्रह्मधारका मत्सुरासुर हंता सा सिंहवाहनम स्मृतम। हे शौनक, भगवान गणेश्वर का वक्रतुंड नामक अवतार देह ब्रह्म का धारक है। उसके द्वारा मत्सरासुर का संहार हुआ था। वे भगवान सिंह पर आरूढ़ होने वाले कहे गए हैं। एक समय की बात है कि देवराज इंद्र के प्रमाद से एक भयंकर असुर की उत्पत्ति हुई और वह शीघ्र ही बढ़ता चला गया। मत से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम मत्सरासुर हुआ। वह असुर भयंकर और दुराधर्ष था। उसने सोचा, मैं किस देवता की उपासना करूं जिससे मुझे संसार का प्रभुत्व प्राप्त हो सके। तभी उसे दैत्य गुरु शुक्राचार्य का ध्यान आया और वे परम विद्वान गुरुदेव ही मुझे इस सब का निर्देश कर सकते हैं। ऐसा निश्चय कर वह उनकी शरण में पहुंचा। मत्सरासुर ने उनसे निवेदन किया, गुरुदेव, मुझे वह उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे मैं तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकूं। हे मुनिनाथ, आप समस्त विद्याओं के ज्ञाता, वेदादि में पारंगत तथा सर्वसमर्थ हैं। आपके लिए अविदित कुछ भी नहीं है। शुक्राचार्य बोले, वत्स,
सभी प्रकार के ऐश्वर्यों की प्राप्ति से तपश्चर्या होती है। इसलिए भगवान त्रिलोचन की प्रसन्नता के लिए तप करो तो तुम्हें अभिष्ट की प्राप्ति हो सकती है। मत्सर ने कहा, प्रभु, मैं अवश्य तपश्चर्या करने को प्रस्तुत हूँ। आप मुझे विधि बताने की कृपा कीजिए। दैत्य गुरु ने उपदेश किया, वत्स, पवित्र जल में स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर श्रद्धा पूर्वक आशुतोष भगवान शंकर के शांडोपचारों से पूजा करो। तदुपरांत शिव की पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते हुए कठोर व्रत का संयम पूर्वक निर्वाह करो। तप के समाप्त होने पर तुम भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करोगे। मत्सरासुर शिव का पंचाक्षरी मंत्र पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और गुरु चरणों में प्रणाम कर निर्जन वन में चला गया। वहां उसने शुक्राचार्य जी की बताई विधि से भगवान शंकर का पूजन किया और पंचाक्षरी मंत्र का जप करते हुए घोर तपश्चर्या करने लगा। वह हजारों वर्षों तक निराहार रहा, केवल जल ही पीता था। फिर जल भी छोड़कर वायु के सहारे ही जीवनचर्या चलाता रहा। उसकी कठिन तपस्या पर भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने जगत जननी पार्वती जी के सहित आकर उसे दर्शन दिया। उनके तेजोमय स्वरूप के समक्ष एक बार तो असुर के नेत्र मुंद गए, किंतु भगवान की अमृतमयी वाणी सुनकर उसने साहस पूर्वक नेत्र खोल दिए। देखा, सामने सौम्य मूर्ति शिव शिवा वृषभ पर सवार हुए खड़े हैं और कह रहे हैं, वत्स, मैं तुम्हारे तप से संतुष्ट हूँ। तुम जो अभिष्ट चाहो वही मुझसे मांग लो। असुर ने शिव शिवा के चरणों में प्रणाम किया और फिर गदगद कंठ से स्तुति करने लगा। प्रभु, आप समस्त देवताओं के अधीश्वर के स्वामी हैं। जगत के सर्ग, पालन और विनाश के कारण भी आप ही हैं। आपकी इच्छा के बिना कहीं कोई भी कार्य नहीं होता। हे नाथ, आप वाणी से अगोचर कहे जाते हैं, इसलिए आपकी किस प्रकार स्तुति करूं, यह मुझे ज्ञात नहीं। हे नाथ, मेरी जो अभिलाषा है वह आप सर्वज्ञ से छुपी नहीं है। फिर भी आपसे निवेदन करता हूँ कि मैं समस्त संसार का अधिकार करने में समर्थ हो जाऊं। भगवान शंकर ऐसा ही हो कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इधर वर पाकर प्रसन्न हुआ मत्सरासुर शुक्राचार्य जी के पास लौटा और उनसे वर प्राप्ति का समाचार सुनाया। तब उन्होंने उस दैत्य को दैत्यराज पद पर अभिषेक किया और बोले, वत्स, भगवान शंकर का वर अमोघ है, वह कभी निष्फल नहीं हो सकता। तू अवश्य त्रिलोक की विजयी और अधीश्वर बनेगा। ओम गणेशाय नमः।